चलिए आज की क्लास में बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। अब 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं मैट्रिक्स के बारे में। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और आपको इन्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इनका जो ऑर्डर है, अगर मान लो इसका ऑर्डर m इंटू n है और b का p इंटू क्यू है, तो जो ऑर्डर है वो दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो पाएंगी। तो यानी कि m इंटू n जो है वो इक्वल होना चाहिए p इंटू क्यू के। जैसे अगर a मैट्रिक्स 2/3 की है तो b मैट्रिक्स जो है वो भी 2/3 की होगी, तभी ऐड होंगी, अदरवाइज ऐड होंगी ही नहीं। अब जैसे कि a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 5 2 -3 और बी मैट्रिक्स है 3 -1 4 2। अब ए और बी दोनों पे अगर गौर करें तो फर्स्ट का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है और सेकंड का ऑर्डर भी 2/2 है। और दोनों मैट्रिक्स यदि हम ऐड करते हैं तो एडिशन ये कहता है कि जो वैल्यूज यानी कि जो एलिमेंट जिस प्लेस पे होगा उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 + 3 जो है ये आपका 4 आ गया, 5 - 1 जो है ये आपका 4 आ गया, 2 + 4 जो है ये आपका 6 हो गया, और -3 + 2 तो -1 हो गया। तो ये आ गया हमारा a + b। अगर बात करें कि भाई यदि किसी मैट्रिक्स को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर a मैट्रिक्स है इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट जो हैं वो ए मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3, ये 6, ये 15, ये -9, ये हमारा 3a आ गया। अब इसी तरह से अगर मान लो b को भी किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, k इंटू बी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करें, तो b मैट्रिक्स जो है उसके सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3k -k 4k और 2k। इसके बाद अगर बोला जाए 3a + kb, तो ये वैल्यू जो है इक्वल होगी, इन दोनों को ऐड करें तो फर्स्ट प्लेस a11 जो है a11 के साथ ऐड होगा, तो 3 + 3k और 6 जो है 4k के साथ ऐड होगा, तो 6 + 4k और 15 -k और -9 + 2k। तो आप इस तरह से स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। ए वैल्यू जो है
ए मैट्रिक्स ये गिवन है, बी और सी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी फाइंड आउट करें तो ए की वैल्यू जो है वो 2, 3, 4, 2 प्लस बी की वैल्यू जो है 1, -2, 3, 5। तो ए और बी दोनों को ऐड करें तो मैंने आपको बताया जो प्लेस जिस जगह पे होता है उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ऐड करेंगे तो 2 1 के साथ ऐड होगा, ये 3 आ गया, 3 -2 1 हो गया, 4 + 3 7 आ गया, 2 + 5 ये भी 7 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बात करते हैं ए माइनस बी। ए की वैल्यू जो है वो 2, 3, 4, 2 माइनस बी जो है 1, -2, 3, 5। तो ए माइनस बी करें तो यहाँ पे 2 - 1 जो है 1 आ गया, 3 माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 3 + 2 5, 4 - 3 1 और 2 - 5 -3। तो ये हमारा सेकंड हो गया ए माइनस बी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, 3a - c। 3a जो है वो 2, 3, 4, 2 ये गिवन है, और -c, c हमारा -2, 5, 3, 4 ये गिवन है। अब 3a - c करें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9, 12, 6 और -2, 3, 5, 4। अब माइनस करें इसमें से 6 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 2 जो है वो 8 हो गया, और 9 - 3 ये हमारा 6 हो गया, 12 - 5 7 हो गया, और 6 - 4 ये 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, सेकंड और 3 पार्ट का। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। अब इसके प्रोडक्ट करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं कि जब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि अगर मान लो फर्स्ट का ऑर्डर m × n है और सेकंड का p × q, तो जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा फर्स्ट वाली के जो है कॉलम और सेकंड वाली की जो रो है ये इक्वल होनी चाहिए। तो n और p जो है ये इक्वल होना चाहिए, n = p। फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम इक्वल होंगे तो ही प्रोडक्ट होगा दो मैट्रिक्स का। रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स।
इसके बाद जो प्रोडक्ट करने के बाद ए और बी का प्रोडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम, यानी कि m इंटू क्यू, ये हमारा ऑर्डर आएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो a का ऑर्डर है ये 2/2 है और b का ऑर्डर भी 2/2 है। इनको चेक करें तो ये 2 और ये भी 2 सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों मैट्रिक्स। अब लिख लेते हैं यहाँ पे 2 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 -2 3 5। अब बात करें इन दोनों के प्रोडक्ट की, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की हमेशा रो उठाएंगे हम, उसकी हमेशा रो उठाएंगे, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके हमेशा कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करेंगे पहले। अब जितनी वैल्यू इस फर्स्ट रो में मौजूद होंगी उतनी ही इस कॉलम के अंदर आपको मिलेंगी। यही चेक किया था हमने यहाँ पे। जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 × 1 2, 4 × -2 तो -8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इसे रखेंगे कहाँ पे? इस प्रोडक्ट को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट को फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में ही रखेंगे जो प्रोडक्ट आएगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 का और 3 का प्रोडक्ट 6, 4 और 5, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से और सेकंड वैल्यू सेकंड से 20। इसे कहाँ रखेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में रखेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 1, ये 3 आ गया, 2 और -2 -4 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में रखा और फर्स्ट कॉलम में रखा इसे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 9 और 2 5 से 10, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये -6 -1 26 और 90, ये हमारा A × B आ गया। अब इसी में वो ये कहता है कि B फिफ्थ पार्ट में कि B × A और फाइंड आउट करो। अब बात करें B × A की, तो B मैट्रिक्स जो है वो पहले आएगी। B मैट्रिक्स जो है वो पहले आएगी, 1 -2 3 5, और A मैट्रिक्स बाद में आएगी। 2 3 4 2, यह आ गया हमारा। अब जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाली के रो उठाते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, 3 × 3 9, तो 1 × 2 2 हो गया और 3 × 3 9 हो गया, और 2 + 9, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम,
तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 4, 3 इंटू 2 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और 2 -4, 5 और 3 15। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 और 4 -8, 5 और 2 10। ये हो गया हमारा। अब 9 + 2 जो है ये हमारा 11 हो गया। 15 - 4 जो है ये भी 11 हो गया। 6 + 4 जो है 10 हो गया। और 10 - 8 जो है 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया B × A का। और यहाँ पे आप गौर करो कि A B का प्रोडक्ट और B A का प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल नहीं है। तो A B और B A इक्वल नहीं आते। जैसे अलजेब्रा में 2 × 3 और 3 × 2 इक्वल होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। तो ये आ गया हमारा ए बी और बी ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट्स को ऐड करना है। अब a + a ये हमारा 2a -b और b 0, b + b 2b और a + a 2a। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का सम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। a² + b² + 2ab, a² + c² - 2ac, a² + c² - 2ac, b² + c² + 2bc, b² + c² + 2bc। अब आगे a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। तो ये हो गया हमारा सम a² + b² + 2ab। a + b की होल स्क्वायर और ये b² + c² + 2bc। ये हो गया b + c की होल स्क्वायर। अब a² + c² - 2ac, ये a - c की होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a - b की होल स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट का सम आ गया। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं। -1 और 12 ये 11 आ गया। 8 + 8 16, 2 + 3 5, 4 + 12 16, 5 + 0 5, 8 + 2
10, -6 और 6 0, और 16 + 5 21, और 5 + 4 9। ये आ गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है 1। तो ये जो है 1 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब ये मैट्रिक्स दे रखी है और इनका प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ए का ए के साथ ए स्क्वायर, बी का बी के साथ बी स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए माइनस बी तो माइनस ए बी, और बी ए बी ए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी ए माइनस बी ए, और ए बी प्लस ए बी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब आंसर जो है वो आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक ही एलिमेंट है 1 × 2 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया 6। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया 8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 12। सेकंड पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 1 से और -2 की 2 से, तो ये 1 - 4 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 2 से -2 3, तो 2 - 6। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की 3 से -2 की 1 से 3 - 2।
अब इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 की 1 से 2 और 3 की 2 से 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट थर्ड पार्ट का। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 4 जो है -3, 8 -4 13 1 और 9। आंसर फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका प्रोडक्ट करें तो ये 2 3 और 0 0 4 और 3 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +6 और 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 10 +12 और +20। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 0 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम -9 +8 +0। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 15 16 और 25। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 0 18 -12 10 और 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 20 20 और 30। अब ये 14 18 22 0 -1 -2। अब ये 42 56 70। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया पार्ट 4 का। अब देखते हैं पार्ट 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 और 1 2 हो गया, 1 और -1 -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 और 0 0 1 और 2 2। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 2 और 1 2 1 और 1 1।
अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 और 1। ये हमारा 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये -2, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 5 0। तो ये हमारा 5th पार्ट का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट देखते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -1 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -9 0 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 2, आंसर 15 - 1 14, और ये 4 -9 + 3 -6 और 3 + 2 5। ये हमारा आंसर आ गया 6th पार्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। a + b, a और b को ऐड करते हैं। अब इसे ऐड करें तो ये 1 + 3 4 5 4 9 3 2 - 1 1 0 + 2 2 -1 0 -1 -3 + 2 -1 2 और 5 7 1 और 3 4। ये हमारा a + b आ गया। अब बात करते हैं b - c की। b में से c माइनस करना है। अब b जो है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 -4 0 1 1 3 -2 2 2 और 3। अब माइनस करें तो 3 - 4 -1 4 - 0 4 2 - 1 1 -1 और -1 -2 और 2 - 3 -1 0 + 2 2 2 - 2 0 5 - 2 3 3 - 3 0। यह आ गया b - c। अब यहाँ पे वैल्यू रखे
तो ए की वैल्यू जो है वो हमारी 1 5 1 2 0 -1 और -3 0 -3 2 1, ये हमारी ए की वैल्यू। और b माइनस सी, ये हमने सोल्व किया b माइनस सी, तो प्लस b माइनस सी यहाँ लिखें तो -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, और इसे ऐड करें तो ये आ गया हमारा 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1। ये हमारा a प्लस बी माइनस सी आ गया। और इधर a प्लस बी लिखे तो a प्लस बी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, और इसके साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे c को, तो माइनस सी 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इसे कैलकुलेट करें तो 4 - 4 0 1 -1 0 -1 -2 -3 9 - 0 9 2 -3 -1 और 7 -2 5 3 -1 2 -1 + 2 1 और 4 -3 1। अब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई, और ये हमें वेरीफाई करना था, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। a और b की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है 3a - 5b। अब यदि इस मैट्रिक्स को a को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सारी जो वैल्यू है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो जिनके डिनोमिनेटर में 3 है वो हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 2 1 5 2 1 5 1 2 4 और ये 7 6 2, ये हमारा आ गया 3a। अब -5b, बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिनके डिनोमिनेटर में 5 है वो भी हट जाएगा। 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट करने के बाद। अब सब्ट्रैक्ट करके इसे लिखें तो 2 - 2 0 1 - 3 -2 5 - 5 0 1 - 1 0 2 - 2 0 4 - 4 0 और ये 7 - 7 0 6 - 6 0 और ये 2 - 2 0। अब यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 ये 3 आ जाएगा और 3 - 3 भी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आ गई हमारी 0 मैट्रिक्स सोल्व करने के बाद। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करना है
तो कोस अगर अंदर मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स में तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड करें दोनों को तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारा 1 होता है। मैं पहले लिख देता हूँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और साइन अपोजिट है, यहाँ पे भी 0। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से लिखते हैं और इसका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये दो मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम इसे करें तो ऐड करेंगे तो y जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस वाई और ये माइनस वाई, तो 2x जो है ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, 10 और 2 और 0 और 8 ये आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो 5 1 0 और 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू रखें तो 5 1 0 4 प्लस y इक्वल टू 7 2 0 5। y की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5 2 0 - 0 0 2 - 1 1 और 5 - 4 1, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट 7th का। अब यहाँ पे 2x + 3y = दिस और 3x + 2y = दिस, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट x को हम इक्वल कर लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 6x 9y और 6 12 9 0, और इस मैट्रिक्स को इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और इस पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये भी 6x 4y = 4 - 2 - 4 और 10। अब एलिमिनेशन मेथड लगाए, साइन चेंज हो गया, ये वैल्यू कैंसिल, ये 5y = 6 - 4 2 और 12 + 2 14 और 9 + 4 13 और 0 - 10 -10। 5 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू जो है ये हमारी 2/5 14/5 13/5 और -2, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसमें y की जगह पे ये वैल्यू रखे तो 3x +
2y, तो y जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4/5y, 4/5 सॉरी, और 2 से मल्टीप्लाई होके 14 2 28/5, 26/5, और ये -4 और इक्वल टू 2 -1 -2 5। अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी तो 3x इक्वल्स टू 2 - 4/5, तो 2 में से 4/5 जो है वो माइनस करेंगे तो 10 - 4 6/5 आ जाएगा, -2 -26/5, तो -10 -26 तो -36/5 आ जाएगा। ये -1 -28/5 तो -5 और -28 -33/5 आ जाएगा, और ये 4 उधर जाके प्लस, क्योंकि माइनस है इधर, उधर जाके प्लस, 5 + 4 9। अब 3 उधर जाके डिवाइड, तो सारी वैल्यू जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। ये आ जाएगा 2/5 -11/5, ये -12/5, और ये 3, ये हमारा x आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। y जो है हमारा गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 2x = 1 - 3 0 2 -y, y की वैल्यू जो है वो रखेंगे 3 1 2 4। ये आ गया हमारा 2x = 1 - 3 -2 -3 -1 -4 0 -2 -2 और 2 - 4 -2 2 - 4 -2। अब 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, 2 से सारी वैल्यू जो है वो हम डिवाइड करें तो -1 -2 -1 -1, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले जो मैट्रिक्स है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 6 2x प्लस y 0 1 2 और इधर 5 1 6 8 यो का यो। अब ऐड करें तो 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2 और इधर 5 1 6 8। अब कंपेयर करें तो 2y जो है वो 5 के इक्वल 2 + y = 5, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आ गई, और 2x + 2 जो है वो 8 के इक्वल, 2x + 2 = 8, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आ गई। तो x और y जो है हमारा सोल्व होने के बाद 3 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें इसे तो ये 2x 2y 2z 2t प्लस 3 0 -3 6 इक्वल टू 9 12 15 18। ऐड करें तो 2x + 3 2y
प्लस 0, 2z माइनस 3, 2t प्लस 6, और ये इक्वल है 9, 15, 12, 18 के। अब कंपेयर करके इसे सोल्व करें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू जो है ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू 3, ये हमारी x की वैल्यू। 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z 3 उधर जाके ऐड हो गया, कैंसिल करें 9, z की वैल्यू हमारी 9। 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, y हमारा 6, और 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो 2t 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12, 2 से कैंसिल करेंगे 6, t की वैल्यू हमारी 6। तो ये हमारे जो है आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे x जो है अंदर मल्टीप्लाई करे तो 2x 3x, और y मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई, मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो ये वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो हमारी जो ये हैं दो वैल्यू आ जाएंगी 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। 10 और 5 इसके इक्वल है। अब कंपेयर करें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दो इक्वेशन है, सोल्व करें तो ऐड करते ही y कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 5x इज इक्वल टू 15, 5 से कैंसिल, x की वैल्यू हमारी 3, x की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, y की वैल्यू जो है -4। तो ये आ गया हमारा x और y। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मल्टीप्लाई करें तो ये 3x 3z 3y और 3w, 3 सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू वो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। x प्लस 4 -1 z प्लस w, 6 प्लस x प्लस y, 2w प्लस 3। अब कंपेयर करें तो 3x x प्लस 4 के इक्वल, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x 4 कैंसल, x की वैल्यू 2, 3y 6 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 3y, तो 3y ये था, ये यहाँ पे आ गया, y उधर जाके -6 प्लस x इज इक्वल टू 2y, x हमारा 2 है, रख देंगे तो 8/2, y की वैल्यू जो है ये 4 आ गई हमारी। आगे कंपेयर करते हैं 3z। अब पहले इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w इधर आके माइनस हो गया तो w इज इक्वल टू 3 आ गया। अब एक वैल्यू बची है z की, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, z इधर आके माइनस हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू -1 और w की वैल्यू 3 है, तो 2z इज इक्वल टू 2 और z की वैल्यू
2 कैंसिल हो गया 1। तो ये हमारी x, y, z और w की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है और हमें एफ एक्स एफ वाई इक्वल प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई के। तो एफ एक्स जो है ये हमारा गिवन है, रख लेते हैं कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। एफ वाई, जहाँ जहाँ अब x को हमने y से रिप्लेस किया तो इधर भी जहाँ पे भी x है वो y से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोस y साइन y 0 माइनस साइन y कोस y 0 0 0 1। अब इसका प्रोडक्ट करें, हम इसे बाद में लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस स्क्वायर कोस एक्स साइन वाई, वो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। और 0 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई और 0 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 और 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन वाई और 0 0। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई और कोस एक्स प्लस कोस एक्स कोस वाई और 0 को 0 से करेंगे 0। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये वैल्यू 0 0 और 0 तो 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 तो यहाँ पे 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 और ये भी 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 और 1, तो ये 1, ये आ गया हमारा। अब इसे ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है कोस एक्स प्लस वाई का। माइनस कॉमन ले इसमें से तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, तो ये साइन एक्स प्लस वाई। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये कोस एक्स प्लस वाई और 0 0 1 ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। और एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू यानी कि x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस वाई से, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई
माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, और यही आ जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस वाई। तो ये इक्वल प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स हैं, आगे पीछे करके लिखी हुई हैं, और ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल नहीं हैं। तो प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 माइनस 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 21। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 28। नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 प्लस 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 प्लस 7, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 और 24, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 28। ये 7 33 1 34, ये वैल्यू जो है 16 39 5 और 25, तो दोनों जो है वैल्यू इक्वल नहीं आई हमारी। तो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं 14 का। अब यहाँ पे भी सेम है कि ए बी और बी ए चेक करना है कि इक्वल नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 0 और 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -1 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 1 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 0। तो ये सोल्व करने के बाद आ गया हमारा 5 0 -1 और 8 -1 0 14 1 और 1। अब ये साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 1 -2 प्लस 1 और 0 -3 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1।
सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -1 +1, सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 0 और 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 3 4, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 0 0, ये -1 1 6 -1 0 11 -3 0 6। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि दोनों जो है वो इक्वल नहीं है।